बेगूसराय में एक बड़ा कहावत मशहूर है कि भैया काम करने आता है तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब मिटाने आता है तो जी दोनों हाथ से। और ये कहावत हुआ है बेगूसराय में, कुछ चीज़ मिटने वाला है। अब हम जानते हैं जिला परिषद अंजनी भैया से कि क्या मिटने वाला है और मिटने के बाद हम रह पाएंगे क्या, हमारा निवाला पूरा हो पाएगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। भैया पता है कुछ मिटने वाला है? हाँ, ये तो लेटर देखे मिटाने की बात हुई, मिटने वाला अभी मानेंगे नहीं जी। चूँकि हम लोगों के ये अस्तित्व का सवाल है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और बेगूसराय की जनता अपने अस्मिता की रक्षा के लिए उन मिटाने वालों का हिसाब किताब चुकता कर देगा। इसलिए ये मिटने का सवाल नहीं है। हाँ, लेटर निकल गया है मिटाने का। लेटर ये भारत सरकार के मंत्री शिवराज कृषि मंत्री जी के द्वारा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। देखिए अब्बा क्या, अब तो लेटर साइंड लेटर है, हस्ताक्षरित लेटर है। अब अफवाह कहने वाले हमको लगता है लोगों को वहाँ तो बराबर, अब हम ज़्यादा बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ये आँख में धूल झोंकने का बात है। लेटर आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेटर हमने पढ़ा, डेट है, सब बात उसमें स्पष्ट है। तो लिखतम हजूर बख्तम क्या। अब बात रही लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो हो, तो ऐसा तो मान लीजिए पुल बनना था, नहीं बना, तो उनको तो जवाब अपना। अब ये बात कहा जा रहा है कि स्टे लग गया है। स्टे अगर लग गया है तो किसी ने सोचा कैसे कि बेगूसराय का अनुसंधान केंद्र जो एशिया फेमस अनुसंधान केंद्र है, वर्ल्ड क्लास का मक्का उत्पादन करने वाला बेगूसराय खगड़िया, कैसे मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ से सोचा गया कि इसको ले जाया जाएगा सिमोगा में? देखिए, एक अगर स्टे लग गया ऐसा कोई बोलते हैं तो वो स्वयं साबित कर रहे हैं कि ये शिफ्ट कर चुका था, ऑर्डर निकल चुका था, तभी न स्टे होने की बात होगी। स्टे तभी होता है जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर स्टे होता है। तो इसलिए वो अपने मुंह से अपनी बात, अफवाह को अपने जस्टिफाई कर चुके हैं। दूसरी बात मैं एक ही लाइन में बार बार कहूँगा कि ये बेगूसराय की अस्मिता, बेगूसराय कृषि प्रधान और औद्योगिक प्रधान सौभाग्य से संगम का जिला है, उद्योग और कृषि के संगम का जिला है। और जब ये उद्योग और कृषि के संगम का जिला है और कृषि आधारित उद्योग की सारी संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं, तो किसी कीमत पर बेगूसराय की जनता अपने मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय से जाने नहीं देगी। ये अनुसंधान केंद्र 1997 में स्थापित हुआ। कहा जाता है कि उस समय बेगूसराय वामपंथ के पितामह कहे जाने वाले शत्रुघ्न बाबू एमपी थे और उनका पूर्ण योगदान है और जिंदा है। क्या लगता है आपको? देखिए, वामपंथ का ये फर्टाइल लैंड आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी मुंगेर का यह हिस्सा ही क्रांतिकारी आंदोलन का स्थल था, शरण स्थल था, जन्म स्थल था, उद्गम स्थल था। और उसी क्रांतिकारी आंदोलन की विरासत पर बेगूसराय में तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक विकास की लड़ाइयों को वामपंथियों ने, कम्युनिस्ट आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर विकास का नक्शा और आयाम गढ़ा है। इसलिए मिटाने वाले मिट जाएंगे, बेगूसराय नहीं मिटेगा। क्या कर रहे हैं आज आप, क्या कर रहे हैं? मिटाने वाले मिट जाएंगे, बेगूसराय नहीं मिटेगा। और हम लोग बेगूसराय के अस्मिता की रक्षा के लिए फिर कुर्बानी का नया इतिहास रच देंगे, लड़ लेंगे, लड़ के फड़िया लेंगे। आज मैदान में कुछ कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे रोज लड़ाई कर रहे हैं। आज आप लोग सुने हैं कि पुतला दहन कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के खिलाफ हम शिवराज सिंह चौहान के उस पत्र की प्रति के साथ उनका पुतला भी 5 बजे स्टेशन चौक पर जलाएंगे। उसमें जो है सांसद महोदय, जो एक्स सांसद शत्रुघ्न बाबू रहेंगे क्या?
अब हम तो सबको आमंत्रित क्योंकि करेंगे। उनको जानकारी मिल चुका है इस बात की कि आपका ये जो स्थापित किया हुआ एक ऐसा अस्मिता है वो मिटने वाली है। हाँ, उनको जानकारी हो उनको जानकारी दी गई है। हाँ, जानकारी तो हो इसी के साथ आप समझ लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि उम्र के आखिरी कगार पर हैं और उनको लगता है कि मैं जो छोड़ कर जा रहा हूं वो सब कुछ यहाँ स्थापित रहेगा और वो मिटने वाला है। क्या लग रहा है चाचा, बुजुर्ग हो गए हैं आप, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, हाँ। और ये अगर हट जाएगा तो कुशमोहत के लोगों की क्या हालत होगी? सबसे बदतर हालत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अनुसंधान केंद्र से क्षेत्रीय लोगों को कोई फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है, वो लेते नहीं हैं। हाँ। जब अनुसंधान केंद्र के लोग बुलाते हैं तो उनको आना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं लेते। हाँ, लेकिन नहीं कुछ लेते। जो लोकल क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो बाहर के होते हैं। लेकिन जो किसानी मजदूर हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनको काम तो मिलता है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर काम मिलता है। मिलता है पूरे? अब यहाँ 70 करीब लेबर, 70 लेबर प्रतिदिन कुशमोहत क्षेत्र प्रतिदिन, यहाँ के लोगों से। हाँ, यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। और आप यहाँ के मुखिया रहे हैं? हाँ। वहाँ रहिए तब। तो तमाम लोग, कुछ लोगों ने सुबह से जब मैं डाला तो बहुत लोगों ने, बहुत नेताओं ने मुझे ये कहा कि आपको चूंकि क्षेत्र से हमको क्या लेना देना, ये रहे या चला जाए, चूंकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसान रहे या चला जाए। अगर आपको लगेगा कि अगर आपके क्षेत्र बेगूसराय में ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है जिससे पूरे राष्ट्र को बीज मिलता है और आप ये सोचते हैं कि रहे या चला जाए, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को फायदा नहीं है, तो आप उस्मान चाचा को इस बात को याद रखिए कि 70 से 100 ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं, जिनका जीविका चलता है, जिनका पेट चलता है। अगर नहीं चलता है तो हो सकता है कि सरकार की योजनाओं के मुताबिक उनको सही वेतन नहीं मिलता होगा, सही खाना नहीं मिलता होगा, सही स्कूल नहीं होगा, ये अलग मैटर है। लेकिन आपको सोचना चाहिए। और शाम में मिलाता हूँ आपको अंजनी भैया से उस जलते हुए लुक्का के साथ जो कि बेगूसराय में जला दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें 17